जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। क्या तलाश रहे हो आप? मन की शांति, बहुत सारा पैसा, जॉब, अपने अच्छे दिन या यूनिवर्स? ये सब आपको तब मिलेगा जब आप इस काबिल हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं अभी कि अभी आपको ये सब दें, क्योंकि अभी आपको ये सब मिल जाएगा तो अभी आप इसकी ना तो वैल्यू कर पाएंगे और ना ही इसे लंबे समय तक संभाल पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत दिन से इसी काम में लगे होते हैं, इसी काम में लगे होते हैं, काम ही नहीं हो पाता है। ये सारी बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं, गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना, जो हमारे माता पिता होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा अभी कितना वजन संभाल सकता है, कितनी जिम्मेदारी संभाल सकता है या नहीं, कितना वर्कलोड संभाल सकता है या नहीं। उसी हिसाब से वो उसको देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी 5% संभाल पाए और उनके कंधों पे 50% लाद दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मानो कि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलना भी जानते हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है अभी। आप अभी कहीं बाहर जाके ऐसा नहीं बोले हो, तो आपको अगर उस एक स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और आपके सामने 5,000 लोग बैठे हों, तो क्या आप बोल पाओगे? स्मूथली बोल पाओगे? या जो आपके अंदर बोलने की क्षमता है वो एकदम से आपको एक दिन में ऊपर चढ़ा दे तो तुम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हें अभी प्रैक्टिस उतनी है कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं तुम उनके सामने बोल पाते हो। तुम्हें क्या करना है? शुरू में तुम 10 लोगों के सामने बोलोगे, अपने यार दोस्तों के सामने बोलोगे और उनसे पूछोगे कि मैंने स्पीच कैसी दी। उसके बाद 500, उसके बाद 1000, उसके बाद जाके तुम 5,000 लोगों के सामने बोलोगे। तो ऐसा ही यूनिवर्स करते हैं। उन्हें पता है कि अपने बच्चे को कब कैसे कर के धीरे धीरे मुझे चीज़ें देनी है, इसलिए वो देर लगाते हैं। क्योंकि पहले वो पूरा हमें ऐसा परिपक्व कर देते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी कामयाबी मिल जाए, हम उससे डगमगाए ना, हम अपने आप को घमंड में ना ले आए। सोने की तरह तपा देते हैं वो। इसीलिए आप बहुत बड़े बड़े मतलब समझौते, तपस्या सब कर लेते हो, बड़े बड़े कठिनाई झेल लेते हो, फिर भी आपको छोटा मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा लेके खुश रहो। जिस दिन आप पूरी मेहनत करके सोने की तरह तप जाओगे तो जो आपका है वो आपको दे दिया जाएगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा, 100% जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। देरी बस इतनी है कि अभी आप उस काबिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पहले कर्मा है ना, वो हमारे पहले कर्मा हील नहीं हुए हैं। पहले हमें उन कर्मों की हीलिंग करनी है जो हमारे पास्ट के हैं। जब वो हमारे कर्मा हील हो जाएंगे उसके बाद हमें सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। आप घबराओ मत, बेसब्रे मत हो जाओ। जितना मिल रहा है अभी उसको लेते जाओ और अपने कर्मा ठीक रखो। यूनिवर्स का थैंक यू बोलो, माता रानी का थैंक यू बोलो, या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका धन्यवाद करो। जिस दिन आपके कर्मा ठीक हो गए, आपके जो पुराने कर्मा थे कट गए, हील हो गए, 1 साल नहीं लगेगा आपको, 1 साल भी नहीं लगेगा, आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आप चाहते हो। क्योंकि अभी आपका रास्ता, यूनिवर्स थोड़ा सा आपको रास्ता साफ सही देते हैं, बाद में थोड़ा सा ऐसा रास्ता देते हैं ताकि आप उसे पार कर जाओ। आपकी परीक्षा लेते हैं थोड़ी, आप उसे पार करोगे तभी तो वो आपको ऐसा बड़ा कुछ देंगे कि हाँ अब ये तप चुका है, अब इसे कुछ भी सामने आ जाए इसमें घमंड नहीं आएगा, ये डगमगाएगा नहीं। क्योंकि हम लोग इंसान है ना, तो बहुत जल्दी भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमें तो यूनिवर्स ने ये नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया, दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो आप अपनी पिछली लाइफ को देखो ना, पास्ट लाइफ को देखो।
जब से आपने यूनिवर्स को मानना शुरू किया है, धन्यवाद शुरू किया है, उसके बताए कदमों पे चलना शुरू किया है, तो अपनी पास्ट लाइफ से लेके अब तक पूरा एनालिसिस कर लो, कितना आगे आ चुके हो आप, कितनी ज़िंदगी बदल गई है आपकी। तो जब आपकी ज़िंदगी बदल गई है तो तब वो भी तो यूनिवर्स ने ही बदली है ना। तो फिर हम शिकायतें ही क्यों याद रखते हैं, उस चीज़ का धन्यवाद याद क्यों नहीं रखते, धन्यवाद क्यों नहीं करते। जो हमें मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद भी तो देना चाहिए ना, शिकायतें ही तो नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन हम इंसान हैं, कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही हैं, यूनिवर्स जानते हैं। लेकिन ये भी तो देखो ना कि यूनिवर्स हमें प्यार भी तो करते हैं ना, तभी तो हमारे साथ कोई बड़ी समस्या होने से पहले ही वो हमें संभाल लेते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भगवान पे या यूनिवर्स पे, एंजल्स पे डाउट मत रखो, भरोसा रखो, मांगो, वो ज़रूरी है। क्योंकि हम बच्चे हैं तो हम तो मांगेंगे ही ना, हम तो उनके सामने भिखारी हैं ना, हम तो मांगेंगे ही ना। हम कहाँ जाएंगे फिर, अगर उन्हीं से हम नहीं मांगेंगे तो हम जाएंगे कहाँ। तो उनका धन्यवाद भी करते रहो, पेशेंस रखो थोड़ा सा, और जैसे वो चला रहे हैं उनके बताए अनुसार चलते रहो। 1 साल के अंदर फिर देखना, जैसे ही आपके कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे सब, फिर देखना आप पुराने कर्मा चले जाएंगे, नए वाले शुरू हो जाएंगे, फिर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। मेरी बात याद रखना, इसलिए घबराओ मत, जैसे जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलते चले जाओ, ठीक है। उन पे भरोसा रखो और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। अपनी कल्पनाएं उन्हें बताओ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे खुश आदमी, खुश नसीब आदमी मैं ही हूँ, मुझे सारी खुशियाँ मिली हैं। ये बोलते रहो, क्या जा रहा है तुम्हारा, यूनिवर्स को बताओ ये सब चीज़ें, ठीक है। घबराओ मत, सब मिलेगा आपको। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, और यूनिवर्स का थैंक यू करते रहो, माता रानी का थैंक यू करते रहो। क्योंकि जो भी करता धरता है, यूनिवर्स हैं या फिर माता रानी हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो है। कोसने से कुछ नहीं होगा, ना खुद को कोसने से, ना किसी और को दोष देने से। इसलिए खुश रहो, परिवार को खुश रखो। चलती हूँ मैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए।